पिछले क्लासों में हमने आपको साइंस और मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाए थे। आज हम मैथ के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिनका आंसर हमको आपसे चाहिए, और वह क्वेश्चन हम धीरे धीरे क्रम वाइज ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे और उसके 4 ऑप्शन भी देंगे और 4 ऑप्शन में 3 आंसर गलत है और 1 आंसर सही है, और कौन सा सही है यह आपको बताना है। हम आपको इसका आंसर भी बारी बारी से बताते जाएंगे और आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका ABCD करके आंसर देते रहेंगे। क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है 311, ऑप्शन बी 223, ऑप्शन सी 870, ऑप्शन डी 777। अब आपको इसका आंसर कैसे बताना है जल्दी। आप तो बता दिए, आप तो समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर ABD गलत है, केवल सही है C। इसका आंसर हो गया ऑप्शन C 870। अब यह आंसर कैसे आया, जबकि हम लोग जानते हैं कि 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब किसी संख्या का इकाइक अंक या 0 हो या सम हो। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 0 है और जो भी बाकी संख्या है वह सम नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन सी 870 यह 2 से विभाजित है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन ए 331, बी 432, सी 790 और डी 112। अब इन्हीं चारों संख्याओं को देखकर आपको बताना है कौन सी संख्या सही है जो 3 से विभाजित होगी। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं इसका ऑप्शन बी सही है। आंसर बी सही है जो 432 है। यह आपने कैसे समझा। 3 से विभाजित होने का नियम है कि जो भी संख्या रहेगा उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा, यदि वह 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। आप जैसे देख रहे हैं 432 है, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में आपने 2 प्लस किया 9 आ गया, और जो 9 आया वह 3 से विभाजित है, इसलिए और यह सब जो बाकी योग है वह 3 से विभाजित नहीं है। जैसे 3 3 6 7, 7 से 7 को हम 3 से विभाजित नहीं कर पाते, इसलिए ये बी ऑप्शन सही है 432। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। ऑप्शन ए 437 है, ऑप्शन बी 50,371, ऑप्शन सी 48,424, ऑप्शन डी 10,101। अब आपको इसमें कौन सा सही है यह आंसर बताना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैक्सिमम
15 से 20 सेकंड का समय मिलता है। आपको उसी बेस पर, उसी मेथड के हिसाब से आंसर देना है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, आप आंसर देना है कौन सा सही होगा। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 4 से यह ऑप्शन जो सी है वह सही है। सी ऑप्शन आंसर सी 48,424 यह सही है। यह सही कैसे हुआ? बस किसी संख्या का अंतिम 2 अंक देखिए, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 24 है, वह 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी 48,424 ये सही होगा। वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अब 5वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? ऑप्शन ए 228, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 227, ऑप्शन डी 225। अब 5 से विभाजित होने का नियम आप जानते हैं। अब उसी नियम के आधार पर आप तुरंत इसका आंसर दे दीजिए। जो नियम जानते हैं हम लोग, उस नियम के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। इसका आंसर डी 225 वह सही है। क्यों सही है? हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इकाई का अंक अगर 5 है, इस ऑप्शन में 5 है या 0 रहेगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में न तो 0 है और केवल एक ऑप्शन में 5 है। जिस ऑप्शन में 5 है वही आंसर सही है, इसलिए आंसर डी 225 यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यह आंसर सही है। क्वेश्चन 6वां, यह देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमें 6 से विभाजित है पता करना है। तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या है? 6 से विभाजित होने का नियम वही है कि जो भी संख्या होगा वह 2 से भी चल जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी। अब 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, उस आधार से हम 6 से विभाजित होने का नियम समझ जाएंगे। और इसमें ऑप्शन ए आंसर ए 25,614 ये आंसर सही है। सही कैसे हुआ देखिए, यह जो अंतिम अंक है 4, यह सम है, यह 2 से चला जाएगा, लेकिन एक सम यहाँ है, यह भी चला जाएगा 2 से। अब इन दोनों में अब हमको पकड़ना है। अब देखना है 3 से कौन संख्या जाएगा। अब 3 से जाने के लिए नियम यह है कि सभी अंकों को हम जोड़ दें, और जोड़ने पर देखते हैं 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 जो है वह 3 से 6 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए और यह क्या है, 8 1 9, 9 6 15, 5 20 2 22 हो गया। 22 6 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह जो संख्या है वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रहा है, तो 6 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए आंसर ए 25,614 यह सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उस हिसाब से 8 से विभाजित होने का नियम क्या है, उस नियम को आधार मानकर इन ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह सही है। 2,47,864 यह ऑप्शन सही है। सही कैसे हुआ? क्योंकि संख्याओं के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 864 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यह सही है, 8 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप 9 से विभाजित होने का क्या नियम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में? आप कैसे इसको आंसर देंगे? बारी बारी से अगर सबको डिवाइड करेंगे तब तो आपको समय लग जाएगा ज़्यादा, इसलिए इसका जो नियम है उस नियम के हिसाब से इसके ऑप्शन दीजिए। तो उसके हिसाब से जो हम आपको बताए हैं रूल्स, उसके हिसाब से ये ऑप्शन डी जो है वह सही है। आंसर डी 2,43,243। ऑप्शन डी कैसे सही हुआ? बस सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए, जोड़कर 9 से विभाजित करिए। जैसे अगर आप जोड़ते हैं 3 में 4 7, 7 में 2 9, 9 में 3 12, 12 में 4 16, 16 में 2 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? ऑप्शन ए 9,174, ऑप्शन बी 9,175, ऑप्शन सी 9,176 और ऑप्शन डी 9,177। अब 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित का क्या रूल्स है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 11 से विभाजित करने का क्या रूल है? उस रूल के हिसाब से आप इन चारों का ऑप्शन में से आंसर दीजिए। तो रूल को अगर हम लोग ध्यान में रखें उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। आंसर ऑप्शन ए आपका 9,174 सही है। सही कैसे है? इसमें सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, जैसे ऑप्शन ए इसमें सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10वां, यह अंतिम क्वेश्चन है। जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 10 प्रश्न बनाए गए थे उसमें से यह अंतिम प्रश्न है। निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? अब 12 से विभाजित होने का नियम क्या है? जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 12 से विभाजित होने का नियम है उस नियम को आप याद करिए और उसको ध्यान में रखकर इस चारों ऑप्शन में से आंसर ढूंढिए। जब आंसर आप ढूंढते हैं तो उस हिसाब से आपका आंसर सी 19,044 सही है। ऑप्शन सी क्यों सही है? अब 12 से विभाजित होने का नियम क्या है?
जो संख्या 3 से और 4 दोनों से चली जाती है वो संख्या 12 से जाएगी। और आपको पता है कि 4 से जाने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, वो 4 से जा रहा है। और 3 से जाने के लिए सभी संख्याओं को योग कर देंगे। योग करने पर अगर वो 3 से जाता है, क्या हुआ, 4 4 8, 8 9 9 18 हो गया। 18 भी चला जाएगा 3 से। यह इसका मतलब कि यह संख्या 3 से भी जा रहा है। और तो इसलिए यह जो आपका संख्या है वह 12 से विभाजित हो जाएगा। आंसर सी 19,044 सही है। आज हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के नियम पर 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाया था। उसको हमने आपके सामने आपके माध्यम से हल किया। और इसी तरह और प्रश्नों को आप अपने से बनाइए, बनाकर जितना कम से कम समय में इसका आंसर दे दें, प्रयास करिए। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।